तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या क्या दिया हमारे को। एक 1.5, अगर पूरा क्वेश्चन हम अगर दोबारा से पढ़े तो उसमें क्या लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक 1.5 मीटर का टोल बॉय है जो कि 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 1.5 मीटर का ये हमने बॉय बना दिया, ये 30 मीटर की बिल्डिंग बना दी। और क्या बोल रखा था क्वेश्चन में कि जो 1.5 मीटर बॉय है वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है 30 मीटर टोल बिल्डिंग से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इसके बाद देखते हैं जी, हमारे पास उसने बोला कि जैसे जैसे ये बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग जाएगा या गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कहाँ पे चेंज हो गया, 60 डिग्री पे। अब वो कह रहे हैं जो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री पे चेंज हुआ तो उस समय उसने डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालना है हमारे को, मतलब बीई निकालना है। क्या निकालना है, बीई डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये सारा मैंने लिख दिया। ए बी रिप्रेजेंट अ बॉय, सी डी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग और बीई क्या है हमारा, बीई और ए एफ ये क्या डिनोट कर रहा है हमारा, डिस्टेंस ही वॉक्ड। ठीक हो गया। अब फाइनली हमारे को बीई ही निकालना है। तो देखो ये मेरी 1.5 मीटर है, तो ये क्योंकि आपको पता है बी एन सी एफ एक रेक्टेंगल बन रहा है हियर, बी एन सी एफ इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये बी ए इज इक्वल टू एन सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो गया। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। और 30 मीटर में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर आपकी ये डी एन डिस्टेंस आ गया। डी एन डिस्टेंस क्या आया मेरे पास, डी सी में से मैंने एन सी माइनस कर दिया। डी सी कितना था, 30 माइनस 1.5, 28.5 मीटर ये मेरा डिस्टेंस आ गया डी एन का। अब मुझे डी एन डिस्टेंस पता है। अब देखो जो बीई डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अब लिखना मत, सिर्फ ध्यान से देखना। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड पता है डी एन 28.5 मीटर, तो ये वाली साइड निकाल सकते हो। इस ट्राइंगल का बेस निकाल दो ई एन, और डी बी एन के अंदर भी डी एन तो पता ही है, इसके अंदर निकाल दो बी एन, मतलब दोनों ट्राइंगल का बेस निकाल दो। इस ट्राइंगल का भी बेस निकाल दो और बड़े वाली ट्राइंगल का भी बेस निकाल दो। और अगर मैं बी एन में से एन ई माइनस कर दूंगा तो बी ई आ जाएगा। बी एन में से ई एन माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, बी ई बचेगा, वही निकालना था मुझे। तो सबसे पहले मैं दोनों ट्राइंगल का क्या निकाल देता हूँ, बेस, फिर बड़े वाले बेस में से छोटे वाला बेस माइनस करके मेरा बीई डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इन राइट ट्राइंगल डी ई एन, राइट ट्राइंगल डी ई एन, डी एन अपॉन ई एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा, 1060। 1060 कितना हो गया हमारे पास, √3। डी एन कितना है मेरा 28.5 और ई एन मेरे को निकालना है। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ई एन कितना आ जाएगा मेरे पास, √3 इंटू ई एन इक्वल टू 28.5 और ई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं अगर मैं तो कितना आ जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से इसको काटो, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 9.5 √3 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा इस राइट ट्राइंगल से मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया और वहां से मैंने ई एन निकाल दिया। इसी तरीके से बड़े वाली ट्राइंगल पे जो इन राइट ट्राइंगल डी बी एन, बड़े वाली राइट ट्राइंगल डी बी एन, अभी लिखो मतलब देखते रहो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। इन राइट ट्राइंगल डी बी एन में से वही परपेंडिकुलर डी एन और बेस है हमारा बी एन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा 1030, 1030 कितना हो गया 1/√3। डी एन है 28.5 और बी एन तुम्हें निकालना है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.5 √3 मीटर। ये आ गया और ये आ गया।
अब हमारे को बी एन में से ए एन माइनस करना था, तभी हमारा बी ई आएगा। तो बी ई हमारा क्या हुआ, बी एन माइनस ई एन। बी एन कितना है मेरे पास 28.5√3 और ई एन कितना है मेरे पास 9.5√3। ये √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 28.5 माइनस 9.5, ये √3 हमने ले लिया कॉमन, और ये कितना आ जाएगा मेरा 19 आ जाएगा। 19√3 मीटर हमारे पास ये आंसर है। डी क्या था मेरा, डिस्टेंस ही वो, वही हमें निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो कह रहा है 20 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, ये मैंने 20 मीटर बना दिया। इसके ऊपर कह रहा है ट्रांसमिशन टावर भी है, उसका नाम मैंने दे दिया बीसी। यही बोला ना, एक ये अपना क्या दे रखा है आपको इसमें, एक ट्रांसमिशन टावर है जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। ये ए आ गया, बी आ गया, ये सी आ गया। ठीक हो गया। अब इसके आगे क्या कहता है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास द एंगल इसमें फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फिक्स्ड एट द 20 मीटर और 45 डिग्री एंड 65 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो इसमें क्या कहता है, ये एक तो इन्होंने बोला ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है किसके 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे। अब वो कह रहा है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो मैंने इस तरीके से ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लिया। तो इसने क्या बोला उसमें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये बनेगा बॉटम पहले बोल रखा था, तो पहले वाला एंगल बॉटम के लिए आएगा 45 डिग्री, और टॉप बाद में बोल रखा था, बाद वाला एंगल एलिवेशन टॉप के लिए लेंगे। ए बी सी डी, हाँ जी क्लियर है इसमें, ए बी सी डी ये मेरे पास चीज आ गई। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी चीज हमने मानी है, ए बी रिप्रेजेंट अ बिल्डिंग, बी सी रिप्रेजेंट अ टावर, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है फाइनली, हाइट ऑफ टावर, मतलब इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट बताइए। इसको मैंने जनरली, अगर आपको पूरे डायग्राम में 2 डायमेंशन बच रही है, एक ये वाली एक ये वाली, ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, इस ट्रांसमिशन टावर की लेंथ को एक्स लेट कर लिया और ये वाई लेट कर लिया। फिलहाल के लिए मुझे एक्स निकालना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स और ए डी इज इक्वल टू वाई। अब क्योंकि देखो हमेशा अगर जितने एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ट्रायंगल बनेगी। जैसे 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है तो 2 राइट ट्रायंगल बन रही होगी। दोनों ट्रायंगल में 99% क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपन बेस लगता है 90%। फिर से वही बात है, देखो मान लेते हैं एक मैंने क्या करा, इस राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल बी डी ए पहले छोटी राइट ट्रायंगल है, इसमें मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ जाएगा 10 45, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा वाई 20 45, ये आ गया वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। फिर आते हैं बड़ी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल सी डी ए लिया, इसमें परपेंडिकुलर कितना हो गया ए सी और बेस कितना है ए बी। वो परपेंडिकुलर बेस कितना होता है 10 60 डिग्री, 10 60 कितना होता है √3। ए सी कितना है, ए सी ये 20 प्लस एक्स, ए सी पूरा कितना है
20 प्लस एक्स, ए डी कितना है वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3y। अब जो y की वैल्यू 20 मीटर दे रखी है इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, y हमारा 20 मीटर था, √3 इंटू 20, ठीक है। इस 20 को उधर भेजो, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी ना फाइनली, तो 20 को उधर भेज दो, 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कर रहा है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है, जो स्टैचू के नीचे जो बेस होता है ना, हर स्टैचू के नीचे एक बेस बना होता है ना अलग से, जैसे आपने यहाँ सुभाष पार्क में भी देखा होगा बेस बना हुआ, तो उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, पेडिस्टल का, बेस को। तो मान लेते हैं कि भाई ये 1.6 मीटर हमारे पास स्टैचू हो गया, 1.6 मीटर क्या हो गया स्टैचू, और इस पे ये एक बेस है, ये पेडिस्टल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर 1.6 मीटर टोल स्टैचू किस पर है, ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, ठीक हो गया। इसके बाद क्या कहता है मेरे पास, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ से हम ग्राउंड बना लेते हैं, कह रहा ग्राउंड पे एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप ये वाला हो गया, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से वो दे दिया 45 डिग्री, वो कितना दे दिया 45 डिग्री। अब फाइनली हमारे को क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल निकालना है। अब चेक करो भाई किसका डायग्राम सही था, अब इसमें अभी इसको नाम दो ABCD, यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे AB रिप्रेजेंट R। अब देखो डायग्राम सही बन गया, तो इसके बाद तो वही दोनों ट्रायंगल में, अब देखो इसमें भी 2 डायमेंशन बचे, एक ये एक ये, एक को एक्स में लेट कर लो, एक को वाई लेट कर लो। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट अ पेडिस्टल, और बी सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बी सी रिप्रेजेंट अ स्टैचू, ठीक हो गया। और अब राइट ट्रायंगल पे आते हैं, इन राइट ट्रायंगल, और हमने इसमें लेट क्या किया है, ए बी को एक्स लेट कर लिया और ए डी को क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी के अंदर आ जाते हैं पहले, ए बी डी में, तो हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया 1045, 1045 कितना होता है 1 एक्स अपॉन वाई, यहाँ से आगे एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, इक्वेशन 1 है। इन राइट ट्राइंगल सी ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ये कितना हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 डिग्री, 1060 कितना होता है √3, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ए सी देखो पूरा कितना है, ये x, ये 1.6, तो 1.6 प्लस x, और ए डी कितना है y, ठीक है। अब इसकी ना कैलकुलेशन ध्यान से देखना, लिखो मत, ध्यान से देखो चीज़ों को, समझो भाई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3y, ठीक है। अब यहाँ तक पहले देख लो जी, यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आई, इतना इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने y की जगह पे x लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से y की जगह पर मैं x लिख सकता हूँ, और जो ये वाली x वाली टर्म है इसको भी उधर ले जाता हूँ, x की वैल्यू निकालिए ना, तो x वाली टर्म में एक तरफ,
बाकी सारी कांस्टेंट दूसरी तरफ। इन दोनों में देखो x कॉमन ले लूँ मैं तो कितना आएगा √3 - 1 x। इसको डिवाइड में भेज दूँ तो कितना देगा 1.6 अपॉन √3 - 1, ये आ गया x। और इसके बाद क्या करेंगे रैशनलाइज, x की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 अपॉन √3 - 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे पता है ना रैशनलाइज में जो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब नीचे a - b a + b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1.6 √3 + 1, ये 3 - 1 कितना देगा 2, 2 से 1 ये आ गया 0.8। ये हमारा आंसर आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, टाइम चेंज क्यों